जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, भीमा का ये 115 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है कैलासा बुआ से। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं बताई हुई थी कि जब भीमा अपना काम करने जाती है तो वहाँ पे पहुँच जाती है कैलासा बुआ और कलिका सिंह, और वहाँ से भीमा को पकड़ करके वो वापस ले आती है उनका शादी करवाने के लिए। दोस्तों, हालांकि कुल मिलाकर के इसमें यही हो रहा था कि भीमा का शादी होने ही वाला है। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये मुझे भी पता नहीं है। आगे एपिसोड में दिखाएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और आप लोग जानना चाहते हैं कि भीमा की शादी हो गई या फिर नहीं, तो ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। कैलासा बुआ भीमा को साथ में लेकर के आती है। वहाँ पे जब देखती है कैलासा बुआ तो जितने भी लोग थे सभी हैरान हो जाते हैं, साथ में भीमा को भी देखते हैं तो सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सबके मन में यही चल रहा था कि भीमा रात में भाग करके चली गई, लेकिन कैलासा हुआ पता नहीं कैसे उनको वापस ले आई। मेवा को इस बात की जानकारी थी, लेकिन भीमा को जब कैलासा बुआ के पास देखते हैं तो वो पूरा से हिम्मत हार जाते हैं कि अभी शादी को कोई रोक नहीं सकता है। अब ये शादी तो होकर के ही रहेगी, क्योंकि भीमा जो काम करने गई थी उसमें भीमा को कामयाबी नहीं मिली थी। इसीलिए कैलासा बुआ भीमा को फिर से हाथ पकड़ के लाती है और कहती है कि इसका शादी अभी इसी वक्त होगा, चलो तुम सब तैयारी होके आओ। तो जितने भी लोग थे सब तैयार होने लगते हैं, शादी की तैयारियां करने लगते हैं। फुलमतिया से कहती है कि जाके भीमा को दुल्हन की तरह बना करके लेके आओ। तो फुलमतिया भी भीमा को ले जाती है, दुल्हन की तरह तैयार करती है। वैसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी दुल्हन बनने के बाद। अब देखना यही है कि शादी होता है या फिर नहीं। जब फुलमतिया उनको ले जाती है तो सारा श्रृंगार उनका करने लगती है। यहाँ पे जितने भी लोग थे सभी अपने अपने घर में तैयारी होने चले जाते हैं, और बाकी के जो शादी का तैयारी करना था वो सब हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, भीमा की जो माई धनिया है अंदर ही बैठ के, जेल के अंदर ही बैठ के बहुत ज़्यादा रो रही थी। वहाँ पे पहुँचते हैं ये पिंकी और धर्मशिला। दोस्तों, वहाँ पे जाने के बाद वो जितने भी बाहर सब कुछ होता है और सारी बातें धनिया को बताते हैं कि कैसे तुम्हारी बेटी गई थी कोशिश करने, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाई, वो हार करके वापस आ गई। अब वो बन रही होगी दुल्हन, क्योंकि आज उसका शादी है, तो यहीं बैठे बैठे अपना रो लेना। पिंकी वहाँ पे धनिया से ये कह रही थी कि तुम कैसी अभागन माँ हो जो अपनी बेटी की शादी तक नहीं देख सकती हो, और कैसी तुम्हारी बेटी है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ मत जाओ। तुम जो हो हमारे समाज का उल्लंघन की, इसीलिए ये हालत हो गया, और आगे से कोई भी ऐसे करेगा तो उसका भी यही हाल होगा। अब रो लो, जितना रोना है यहीं पे रो लो, क्योंकि तुम अपनी बेटी की शादी तो देख नहीं सकती हो। और ऐसी लड़की है भीमा, वो कहीं भी जाएगी ना तो खुश नहीं रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर के भीमा को वो सभी बद्दुआ दे रहे थे। यह सुनने के बाद धनिया जो है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, और उन दोनों से ये भी कहती है कि आप लोग हमारी बेटी के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम हमारी बेटी को बद्दुआ भी मत दीजिए। मेरी बेटी विवाह करके जाएगी तो वो ज़रूर खुश रहेगी और अपने परिवार को भी खुश रखेगी। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। साथ में वो पिंकी और धर्मशिला से कहती है कि आप लोग मेरी बेटी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम बद्दुआ नहीं दीजिए। उन दोनों के सामने वो हाथ जोड़ करके रो रही थी, लेकिन फिर भी पिंकी और धर्मशिला कहती है कि मैं फिर से बद्दुआ दूंगी और दूँ, क्यों ना तू बद्दुआ। हम लोग तुमको इतना समझाते आए कि हमारे सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ मत जाओ, तो क्या तुम लोगों ने सुना था कि नहीं? तुम तो संघर्ष, अलग ही संघर्ष करने में लगी हुई थी। जो भी बेटी कहती थी उसी में कूद पड़ती थी, या नहीं कि अपनी बेटी को समझाओ। लेकिन नहीं, फिर मैं तुम्हारा बात क्यों मानूं, और मैं जाऊंगी तो फिर से बद्दुआ दूंगी भीमा को। तुम देखती रहना कि कैसे मैं बद्दुआ देती हूँ। इतना कह के धर्मशिला और पिंकी दोनों जो है चली जाती है जहाँ पे शादी भीमा का हो रहा था, उसी मोहल्ले में चली जाती है। यहाँ पे अकेले धनिया, उनका रो रो करके बुरा हाल था। दोस्तों, वास्तविक बात है, कोई भी माँ अगर अपनी बेटी का विवाह नहीं देख पाती तो उनके दिल पे क्या बीतता होगा। हर माँ एक सपना संजोई रहती है कि वो अपने बेटी के विवाह में क्या करेगी, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा था।
और वहाँ पे उनको ये भी कहा जाता है कि तुम्हारा जो आज हालत है ना वो बस भीमा की वजह से है। लेकिन धनिया को ये थोड़ा भी नहीं लगता है कि मेरी बेटी की वजह से ये मेरी हालत है, क्योंकि वो अपनी बेटी को समझती थी, जानती थी। अगर भीमा पढ़ लिख कर के डीएम बनती तो सबका भला होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अपने सपने को मार करके दुल्हन बन रही थी। दोस्तों वहीं पिंकी और धर्मशिला दोनों पहुंचती है तो देखते हैं कि अभी शादी नहीं हुआ, तो बताती है कि हाँ शादी होना बाकी है। वहाँ पे घर के अंदर फुलमतिया जो है भीमा को तैयार कर देती है, तो भीमा काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जिसके बाद कहती है कि चलो अब शादी का समय निकला जा रहा। लेकिन भीमा जो है उस समय भी कहती है कि ताई जी आप मेरा एक काम कर दीजिए, आप हमेशा मुझसे भला बुरा कहते आई है, लेकिन उस बात का मुझे थोड़ा भी तकलीफ़ नहीं है। लेकिन मैं हार गई उसके लिए भी तकलीफ़ नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इसलिए लग रहा है कि मेरी माई जो है मेरे सामने नहीं है। मैंने ऐसा सुना है कि अगर किसी का शादी ब्याह हो रहा हो तो 2 मिनट के लिए उसके परिवार वालों को वहाँ पे बुलाया जाता है, और वो तो मेरी माँ है, तो 2 मिनट के लिए ही सही आप मेरी माई को बुला करके ला दीजिए, ताकि मेरी माई मेरे सामने में रहे और मेरी शादी देख ले। दोस्तों फुलमतिया करती या नहीं करती वो तो बात की बात है, लेकिन वहाँ पे बिंदिया आ जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, माई यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि तुम और माई दोनों साथ में रहती हो ना, तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, इसीलिए माई यहाँ पे नहीं आएगी। भीमा जो है बिंदिया के सामने भी हाथ जोड़ के कहती है कि दीदी मेरी ये बात मान लीजिए, माई को बुलवा दीजिए, क्योंकि 2 मिनट माई मेरी साथ रहेगी। लेकिन फिर भी बिंदिया जो है भीमा की बात नहीं मानती और कहती है चलो बाहर, सब इंतज़ार कर रहे हैं। उनका हाथ पकड़ के वो बाहर ले जाती है, लेकिन गेट के पास ही बाबा साहब खड़े थे। तो भीमा बिंदिया से कहती है कि दीदी आप मेरा हाथ छोड़िए, मैं शादी करने जा रही हूँ ना, चल रही हूँ, तैयार हो गई हूँ, तो मेरा हाथ छोड़िए, मुझे 2 मिनट बाबा साहब से बात करनी है। दोस्तों बिंदिया भी हैरान हो जाती है, उनको तो यही लग रहा था कि ये भीमा पागल हो गई है या कुछ भी है। ये अपने मन में ही मतलब कि कोई भी इनकी बातों पे विश्वास नहीं करता कि सच में बाबा साहब इनको दिखाई देते भी हैं या नहीं देते हैं। जब हाथ छोड़ती है बिंदिया तो भीमा जाके बाबा साहब से मिलती है, बाबा साहब का पैर छू के प्रणाम भी करती है, बाबा साहब आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन बाबा साहब माफ़ी मांगते हैं कि भीमा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। भीमा उनसे कहती है कि बाबा साहब आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, और आपकी हार थोड़ी ना हुई है, आपकी विचार की जीत हमेशा हुई है। आप हमेशा हमारा साथ देते रहे, विचार के माध्यम से आप हमेशा मेरा साथ देते रहे। हार गई वो तो मेरी गलती है, वो मेरा किस्मत है, आप इसमें माफ़ी मांगिए मत। और हाँ बाबा साहब आप किसी और भीमा को ढूंढ लीजिए जो आपकी विचार को जो है आगे बढ़ा सके, क्योंकि मेरी जो कहानी है यहीं तक ख़त्म होती है। और हाँ बाबा साहब मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप शादी के बाद मुझसे मिलने मत आइएगा, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और आप दूसरी भीमा को ढूंढ लीजिए ताकि वो आपकी विचार को जो है और आगे बढ़ा सके। इतना कह के भीमा जब वापस आने लगती है तो बाबा साहब कुछ कहने के लिए फिर से उनको रोकते हैं, लेकिन भीमा कहती है कि बाबा साहब मुझे जाने दीजिए, अब मुझसे नहीं होगा। इतना कह ही रही थी तो फुलमतिया और बिंदिया दोनों सुन रही थी, उन दोनों को अजीब लग रहा था कि किससे बात कर रही है। तो वो दोनों ये कहती है कि चलो जाने दो, आज इसका शादी हो जाए, फिर देखते रहेगा इसका पति अपना कि किससे बात करती है किससे नहीं करती है। जिसके बाद भीमा जो है वहाँ पे बिंदिया के पास आ जाती है। आने के बाद वहाँ पे सब कुछ तैयार हो गया था, दूल्हा भी बैठे हुए थे, यानी कि जगमोहन भी तैयार होकर के बैठे हुए थे, सब दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। पंडित जी जो थे वो कहते हैं कि दुल्हन को बुलवाने के लिए, तो देखते हैं कि सब भीमा तैयार होके आ रही है, तो जो जगमोहन है वो खड़े होकर के चले जाते हैं वो भीमा को लाने। भीमा को वो हाथ पकड़ के ले आते हैं और लाने के बाद उनको ज़बरदस्ती कह रहे थे बैठने के लिए। अब ऐसे बैठने के लिए कह रहे थे कि आप लोग एपिसोड में ज़रूर देखिएगा कि कैसे बदतमीजी के साथ वो भीमा से बैठने के लिए कह रहे थे। दोस्तों ये कुल मिलाकर के शादी होने ही वाली है, अब क्या होगा कैसे होगा ये मुझे भी पता नहीं है। आप लोगों को मैं बार बार यही पूछती आई हूँ कि भीमा क्या शादी कर पाएगी या फिर नहीं, तो बहुत सारे लोग कमेंट किए हुए थे कि भीमा की शादी जो है नहीं होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ तक देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि होगी या फिर नहीं। तो दोस्तों होती है या नहीं वो मैं आगे के एपिसोड में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो गई है।
फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।